हिंदी यूनिट 2 हिंदी साहित्य इतिहास का आज हम लोग रीतिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहला वाला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 55 तक रीतिकाल का क्वेश्चन देखे हैं, जो क्वेश्चन आपको किसी न किसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें आज हम लोग 56 से लेकर 109 तक क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 56 क्वेश्चन की ओर से। पहला 56 क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। सुमिलित करें, मिलान करना होगा। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ है उसका रचनाकार। तो मिलान करके आपको देखना होगा कि किसमें क्या क्या है। कथानक, काव्य कल्पतरुम, उसके बाद है अलग शतक, बारहमासा। रचनाकार है गणानंद, 2 में है बनारसी दास, 3 में है सेनापति मुबारक सुंदर। तो इसको आपको मिलान करना होगा। ए में है अर्धनायक, अर्धनायक आपका बनारसी दास का है। अर्धनायक बनारसी दास, अर्धनायक बनारसी दास, अर्धनायक बनारसी दास। उसके बाद कल्पतरुम, काव्य कल्पतरुम आपका सेनापति, काव्य कल्पतरुम सेनापति का। सी में है अलग शतक, अलग शतक, अलग शतक आपका है मुबारक का, अलग शतक मुबारक का, अलग शतक मुबारक। और बारहमासा आपका, बारहमासा फेमस है, बारहमासा सुंदर। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। मिला के देखते हैं। अर्धनायक, अर्धनायक बनारस दास, अर्धनायक बनारसी दास, अर्धनायक बनारसी दास, काव्य कल्प तुम सेनापति, अलग शतक, अलग शतक आपका है मुबारक, बारहमासा सुंदर, बारहमासा सुंदर। इसी के साथ 56 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 57 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी आपको रचना है और रचनाकार के साथ मिलान करना होगा। हिंद तरंगिनी, सुदामा चरित्र, माधव नलकाम दला, विज्ञान गीत। तो यहाँ देखते हैं, आपका मिलान करना होगा। यह नंबर हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी आपका कृपाराम का है। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र आपका है नरोत्तम दास का। माधव न काम कदला आपका, ये है आपका आलम का। विज्ञान गीत, विज्ञान गीत है आपका केशव का, केशव का विज्ञान गीत। और यह बी माधव का कमदला आलम और केशव का विज्ञान गीत, इससे पहले भी पूछा गया था। तो राइट आंसर बी नंबर, राइट आंसर आपका बी नंबर। हित तरंगिनी, हित तरंगिनी आपका कृपाराम। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र और नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। माधव लंका, माधव नलकाम कदला आलम का विज्ञान गीत केशव दास, विज्ञान गीत केशव दास। 58, इसमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? प्रबंधात्मक काव्य की भी रचना की है। तो इसका आंसर है आपका पद्मावत भट्ट। बेताल राम सहाय दास, सम्मान और पद्मावत भट्ट ऑप्शन था, तो इसका आंसर है पद्मावत भट्ट, सी नंबर राइट आंसर। 49 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? सतसई की रचना नहीं की है। रसनिधि, पीत, भूपति, पेनी परवीन। सतसई की रचना नहीं की है, तो इसका आंसर है आपका पेनी परवीन, आपका सतसई की रचना नहीं की है। उसके बाद 60 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से किस कवि ने नक्शेक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है? किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो इसका राइट आंसर है आपका बिहारी, बिहारी कवि ने आपका नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना की है, सी नंबर राइट आंसर। 61,
अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी परवीन, राम सिंह। जुलाई 2016 का प्रश्न है, 61 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका रसलीन। ए नंबर राइट आंसर। बी नंबर 62 नंबर की ओर चलते हैं। 62 नंबर, जन्मदिन के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही कर्म है। जन्म के अनुसार, जन्म काल के अनुसार किसका सही कर्म है? तो पहले केशव दास, यदि बिहारी आएगा तो बिहारी पहले होगा, वो सब अलग अलग है। केशव दास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण, लास्ट में भूषण। सी नंबर राइट आंसर 62 का, केशव दास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। यहाँ आपको सम्मिलित करना होगा, मिलान करना होगा कि इसमें क्या क्या है। कौन परी या बानी अरी नित नीर भरी गागन उठावे। बी में है या प्रेम को पथ कराल महा तरवारी की धार पे धवन है। सी में है चो चीन के चोही महा मोसीन के महाराजा हम कविराज है पे चाकर चतुर के। डी में है चांदनी के भरन दिखात उनको सो चंद गंध ही भारन बहत मंद मंद पूर्ण। आपको मिलान करना होगा, ये वाला मिलान करते हैं। कौन परी या बानी अरि नित्य नीर भरी गगन उड़ाली, तो यह पंक्ति है आपका प्रताप शाही का। यह प्रेम को पत कराल महा तरवाली की धार पे धवन है। बी नंबर। बी नंबर का राइट आंसर है बोधा, बोधा का। सी नंबर है जोखन चौखिन के चौरमहा मोसिन के महाराज हम कविराज है पे चाकर चतुर के। सी नंबर। सी नंबर आपका ठाकुर बोल रहा है कि कविराज है चे चातुर के। चांदनी के भारन दिखावत नन्हो सो चांद गंध ही भारन बहुत मंद मंद मौन। डी नंबर। डी नंबर का है आपका दिचदेव का। राइट आंसर ए नंबर, इसका राइट आंसर ए नंबर की ओर जाता है। 64 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध चिंतामणि, बी में है रणमल्य प्रकाश, सी में है जयचंद्र प्रकाश, डी में है जय मयंक जस चंद्रिका। सूची 1 में श्रीधर, जनाचार्य, मरुतंग, मधुकर, कवि, भट्ट, केदार, दामोदर। यह आपको मिलान करना होगा, तो मिलान करके देखते हैं। आपका प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि आपका जनाचार्य मरुतुंग का है। रमण्य प्रकाश, रमण्य प्रकाश आपका श्रीधर का है, रमण्य प्रकाश श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश आपका है भट्ट केदार। जयमयन जस चंद्रिका आपका है मधुकर कवि। 64 का यह नंबर। मिला के देखते हैं। चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मरुतुंग, जैनाचार्य मरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है। रमण्य प्रकाश, रमण्य प्रकाश आपका श्रीधर का है, रमण्य प्रकाश श्रीधर का है। जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश आपका भट्ट केदार का है। जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका है आपका मधुकर कवि। जयमयंक जस चंद्रिका है आपका मधुकर कवि। बी नंबर, ए नंबर राइट आंसर है इसका। 65 नंबर की ओर चलते हैं। 65 नंबर की ओर चलते हैं। 3 से 100 जोबन मिले भीत न जयो जात प्रात समय निसी घोष के ध्रुवी भाव दसात। इस दोहे में नायिका के किस अवस्था का वर्णन किया गया है? ए में है सद्य स्नाति, बी में वाह्य संधि, नवाड़ा, मान मुद्रा। 65 नंबर। और 65 नंबर में इसका राइट आंसर है आपका किसमें कहा गया है? तो इसका है वय संधि, वय संधि में इसे कहा गया है। 66 नंबर की ओर चलते हैं। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही कर्म।
यहाँ देखते हैं रचनाकाल के अनुसार, पहले बिहारी भी नहीं दिया है, तो बिहारी के बाद आपका चिंतामणि, तो चिंतामणि दिया है महाराज जसवंत सिंह देव और भिखारी दास, डी नंबर राइट आंसर। आपका कालक्रम अनुसार चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह देव, बिहारी दास। 67 लेखन बैठी जाकी सभी गही गही गरप गरु, भय नव तेत जगत के चतुर चित्रे कुरु। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है, एक चित्र नायिका के समान, बी कल्पना चित्र, आदर्श चित्र, मनुकूल चित्र। नेट जनवरी 2017 का प्रश्न है 67 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, चित्र नायिका के समान दिया गया है। 68 नंबर, गीति संग्रह के रचनाकार है सुरती मिश्रा, रसनिधि, रसिक गोविंद श्रीपति। 2017 का प्रश्न है 68 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका रसनिधि। रसनिधि आपका गीत संग्रह के रचनाकार है। 69 नंबर का ओर चलते हैं। राम और सीता के विवाह का अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों को गारी गीत गवाया है? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान। जनवरी 2017 का प्रश्न है आपका 69 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका केशवदास। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों को गारी गीत गवाया है? आपका केशवदास। 70 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के एक नंबर में चरम उत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, या चरमोत्कर्षण के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है? तो यह क्या युग है? आपका पतन का युग है। उसके बाद आधुनिक काल आता है, अंग्रेज का सत्ता तो चला जाता है, आपका मुगलों का सत्ता चला जाता है, डी नंबर राइट आंसर। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जिदो जुरीबे मैं नेखू जे के मुर्के, नीते देनवारे है माही के मही पालन को, ये है विरुद्ध है सनही साच उर के। ठाकुर कहत हम बेरी बेकूफन के, जालिम दामाद है अदनियो ससुर के, जोहिन के जोखी महा मोजिन के महाराज, हम कबीराज है पे चाकर चतुर के। यह आपका कौन है? इससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। तो अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, यह राजा के समीप अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। 72 नंबर की ओर चलते हैं। 72 नंबर है, कूट दिया हुआ, इसमें आपको भरना होगा कि कौन सा सही है। कि सुख पुंज से फूली रहे सु लगी और तेजु वियोगी तिहारे, माता फिर नो घेरे अब लानी, पे जान मनोज जो डोरत मोही, हवे अभिलाषत पात निष्पात कहे हित सुल असियन डारी, हे पतझार बसन देहु घनानंद एक बार बार हमरे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन सा रूप व्यक्त हुआ है? कौन सा रूप व्यक्त हुआ है इन पंक्तियों में? तो इसको आपको मिलान करना होगा। उक्ति वैचित्र्य यह भी व्यक्त हुआ है, उक्ति चमत्कार यह भी व्यक्त हुआ है, उक्ति विप्राय यह भी व्यक्त हुआ है, उक्ति सदृशता यह व्यक्त नहीं हुआ है। ये बी 1, 2 और 3 यानी बी नंबर राइट आंसर। 73 नंबर की ओर चलते हैं। सुमिलित कीजिए, आपको सुमिलित करना होगा सूची 1 और सूची 2 में। शिवराज भूषण
2 में है, बी में है छत्र प्रकाश, 3 में है बिरह वारिस, डी में है काव्य निर्णय। सूची 2 में है रचना की का प्रतिपाद्य, सौवर्ग निरूपण, आपका रीति, स्वच्छंद वृत्ति, जीवन चरित्र, अलंकार निरूपण, रस निरूपण। आपको इसको 73 नंबर में मिलान करना होगा कौन वाला सही है। मिलान करते हैं। शिवभूषण, शिवभूषण आपका अलंकार निरूपण, शिवभूषण का है आपका अलंकार निरूपण, अलंकार निरूपण। उसके बाद है आपका छत्र प्रकाश, छत्र प्रकाश आपका है जीवन चरित्र, छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, छत्र प्रकाश जीवन चरित्र। बिरह वारिस, बिरह वारिस, बिरह वारिस, बिरह वारिस आपका है रीति स्वच्छंद वृत्ति, रीति स्वच्छंद वृत्ति। डी में है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय है आपका सौवाग निरूपण। आपका यह राइट आंसर है सी नंबर। 74 में आपको सुमिलित करना होगा, यहाँ आपको मिलान करना होगा किसमें क्या क्या है। रस सागर, रस चंद्रोदय, रसराज, पीयूष निधि, मतीराम, कबीर, सोमनाथ, भिखारीदास, श्रीपति। आप रसराज वाला देखते हैं, रसराज, रसराज आपका है सी नंबर में। रसराज आप मतीराम बार बार पढ़ रहे हैं कि रसराज मतीराम का है, रचनाकार मतीराम का, यह मिला देते हैं। उसके बाद हम लोग और एक मिलाते हैं रस सागर, रस सागर आपका श्रीपत का है, बार बार देखते हैं। 1 का 5 बी नंबर में है, 1 का 5 और सी का 1 मिला है बी नंबर, यानी रस सागर श्रीपति, रस सागर श्रीपति, रस सागर श्रीपति। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय कबीद्र, कबीद्र। रसराज मतीराम, रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस पीयूष निधि सोमनाथ। रीति मुक्त कविता की विशेषता है, 1 यह अतिरिक्त अनुभूतियों का काव्य है, 2 यह मूलतः आत्म प्रधान का अभिव्यक्ति है, 3 में यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, व्यंजना एवं यह अभिवादत अभिधामूलक है। तो इसमें यह वाला अभिधा या अभिव्यंजना या अभिधामूलक है, यह नहीं है। यह अतिरिक्त अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत काव्य है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। रीति मुक्त मतलब मुक्त, तो यहाँ रीति मुक्त यानी मुक्त 1, 2 और 3, यह नंबर राइट आंसर 1, 2 और 3। 76 नंबर की ओर चलते हैं। 76 नंबर में है हाय रथ पालकी गयत गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के समा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? मतीराम देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। यह पंक्ति आपका पद्माकर की है, पद्माकर। राइट आंसर डी नंबर। 77 प्रश्न की ओर चलते हैं। सावन सावन आखन हरी, सावन आखन हेरी सखी, मन भाव आवन जो बी सखी, छय कहू घन आनंद जान, सम्हारे की ठोर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंक देखे, उल्टी गति आपन पापनी पेखी, पोन सो जगती आंगनी, सुनी ही पे पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरह नायिका की किस मन की स्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर है मामिक्य स्थिति, मन की स्थिति। मिलान करना होगा, सुमिलित करना होगा, यानी मिलान करना होगा।
रचना है और एक तरफ है रचनाकार। रचना है दंडी चरित्र, बी में है द्रोण पर्व संग्राम सार, सी में है सुजान चरित्र, हिम्मत बहादुर पदावली, कुलपति मिश्रा राम सिंह, गोविंद सिंह सूदन पद्माकर। तो इसमें हम मिलान करते हैं। मिलान में हम लोग देखते हैं सुजान चरित्र। सुजान चरित्र आपका है सूदन का, सूदन का चरित्र यानी कि डी नंबर आ रहा है। दंडी चरित्र आपका है गोविंद सिंह, दंडी चरित्र गोविंद सिंह। द्रोण पर्व संग्राम द्रोण पर्व है आपका, द्रोण पर्व है कुलपति मिश्र, सुजान चरित्र सूदन का, हिम्मत बहादुर विरुदावली, तो ये है आपका पद्माकर का। 79 नंबर, ये भी आपको सुमिलित करना होगा। प्रेम वाटिका कवित रत्नाकर, रस रतन तिलशतक, रसखान सेनापति, गुहर कवि, मुबारक कादिर। यहाँ इससे पहले वाला वीडियो में मतलब पहले वाला क्वेश्चन में आया था आपका रस रतन, तो हम लोग मैच करके देखते हैं। रस रतन आपका है पुष्कर कवि, रस रतन आपका पुष्कर कवि का है रस रतन। सी में मैच हो रहा है, देखिए सी में मैच हुआ। उसके बाद है आपका ये, आप पूरा मिलान करते हैं। प्रेम वाटिका आपका है रसखान का, प्रेम वाटिका रसखान का। कवित रत्नाकार है आपका सेनापति का। उसके बाद तिलक शतक है आपका मुबारक का। सेम से मैच कर रहा है। सी नंबर राइट आंसर 2017 का है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़धवाल के अनुसार रामचंद्रिका है ए साधारण महाकाव्य, बी फुटकल कविताओं का संग्रह, सी छंदों का अजायब घर, डी अलंकार मंजूषा। 2017 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर है फुटकल कविताओं का संग्रह। आपका पीताम्बर दत्त बड़वाल के अनुसार रामचंद्रिका है आपका फुटकल कविताओं का संग्रह। 81 नंबर की ओर चलते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है रीतिमुक्त कविता का प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीतिमुक्त कविता का प्रवृत्ति क्या है? ए में है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, बी में है अलंकृत, सी में है विरोध वैचित्र्य, डी में है विरहातिक। तो 81 नंबर का ये नंबर राइट आंसर है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। 82 नंबर की ओर चलते हैं। सिख सखाए नो मंगती है, बर ही बस संग सीखिन के गावे, खेलत खेल ने जल में बिना काम बीथा, कत जाम बितारे, छोड़ी के हाथ सह लीन को रही के कही, कौन दीवा दही पावे, कौन परी या बानी अरी, नित नीर भरी गागर उड़ डावे। इस सवैया में नायिका ने सखी का कौन सा भाव व्यक्त किया है? सिख सखाई नो मक्ति, तो इसका आंसर है उपालंब्य। 83 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीर भयो जिया धीर धरो नाही, कैसे रहे जल जाल के बांधो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कवि ने स्त्री के किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? एक में है दुख खातिरिक का, बी में है दुख को कम
होना। सी में पीड़ा के आनंद की अनुभूति, पीड़ा से मुक्त की उपदेश। तो इसमें है दुख, दुखा तिरेक का आपका इसमें है आंसर, राइट आंसर ए नंबर। 84 में है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़, बम्बई, समुद्र मंदराज, बंग। बंदर को बंद करे बंदर बसावे, कहे पद्माकर कसही काश्मीर हूँ को, पिंजल सो कहे कि कलिहर छुड़ावे, बांका निप दौलत अजीत महाराज को, साजी दल पही फरिगन दबास गो, दिल्ली दहपति पटना हूँ को झटपट करी, लभू लता कोलकाता को उड़ावे। यह आपको कौन राजा के यहाँ पद्माकर ने यह पंक्ति कही थी? तो इसका आंसर है आपका दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया के यहाँ किया था। 85 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? यह इससे पहले भी दिया था। यह प्रश्न इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आप देखे थे कि कौन कवि सतसई की रचना नहीं किया था, जिसमें आप चिंतामणि आपका सतसई का रचना नहीं है। 86 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगद विनोद, भाव विलास। बी भाव विलास, काव्य निर्णय, जगद विनोद, रस सहाय। सी में है भाव विलास, काव्य निर्णय, रस रहस्य, जग विनोद, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जग विनोद। दिसंबर 2018 का प्रश्न है, 86 नंबर। और 86 नंबर का राइट आंसर है आपका डी नंबर, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। दिसंबर 2018 का प्रश्न है यह प्रश्न। 87 नंबर की ओर चलते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ये रासो काव्य की अपेक्षा से अधिक प्रामाणिक है। दूसरा, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। तीसरा, इसमें चर्मोकारिक वर्णन और भाषी खिलवाड़ बहुत अधिक है। चौथा, किसी वीर काव्य की फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। जो रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? रीतिकाल की वीर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो इसमें आपका रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है, यह विशेषता है। उसके साथ साथ आपका है इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, यह भी विशेषता है। उसके बाद है इसमें चमत्कारित वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, यह गलत है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन है, यह भी है। फिरंगी मतलब अंग्रेज का भी वर्णन है। तो ए 2 और 3 तीनों सही, यानी सी नंबर। 1, 2 और 4 सही, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। 88 प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 प्रश्न का उत्तर है, दुर्ग उलझात टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत, परती गाठी दुर्जन हिये, दही नहीं या रीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें काव्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। दूसरा, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। तो इसका कूट को आपको बनाना होगा। तो इसमें प्रेमिका प्रेमी के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ, यह सही है, 2 नंबर। उसके बाद इसमें असंगति अलंकार, यह भी सही है, यानी 2 और 3 बी नंबर राइट आंसर।
2018 का प्रश्न है, दिसंबर का। 89 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलम केरी, रतन हजारा। सूची 2 में है रसलीन, आलम, याकूब खान, रसनिधि और भूषण। आपको यहाँ मिलान करना होगा कि किसमें क्या क्या सही है। तो मिलान करते हैं। अलंकार प्रकाश आपका भूषण का है, पहले भी पढ़े थे। अलंकार प्रकाश भूषण। उसके बाद अंग दर्पण, अंग दर्पण आपका रसलीन का है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। बी आलम केरी, आलम केरी आपका आलम का है, आलम केरी आलम का है। रतन हजारा, रतन हजारा आपका रसनिधि का है, रतन हजारा रसनिधि का है। 90 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित किया जाए। सूची 1, सूची 2। भाषाभूषण, अलंकार 85 का, विष्णुपथ कीर्तन, रसविलास। सूची 2 में है मतीराम पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि, रसनिधि। यह आपको मिलान करना होगा, तो यह भी मिलान करके देखते हैं। भाषाभूषण, भाषाभूषण आपका है जसवंत सिंह का, भाषाभूषण जसवंत सिंह का है। अलंकार, अलंकार 85 का आपका मतीराम का है, यानी आपका सी नंबर इसका भी राइट आंसर आता है। और मिलाते हैं आपका विष्णुपथ कीर्तन आपका रसनिधि, विष्णुपथ कीर्तन रसनिधि। रसविलास, रसविलास आपका है चिंतामणि का, यह बार बार पूछा गया है। रसविलास चिंतामणि, रसविलास चिंतामणि, रसविलास चिंतामणि। यह याद कीजिए कि रसविलास चिंतामणि, रसविलास चिंतामणि, रसविलास चिंतामणि, रसविलास चिंतामणि, रसविलास चिंतामणि, ये यादें करना पड़ेगा। 91 रीतिकालीन आचार्य की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गात आचार्य या कवि शिक्षक। सही इसमें अनुकर्म को चयन करना होगा कि कौन सा आपका सही है। तो यह है आपका उद्भावक आचार्य, यह भी सही है आपका। उद्भाव आचार्य ये भी सही है, व्याख्याता आचार्य ये भी सही है, उद्गात आचार्य ये गलत है, कवि शिक्षक ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 सी नंबर राइट आंसर इसमें आता है। रचनाकार के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम में आपको सजाना होगा। तो सबसे पहले है आपका रसिक प्रिया और सबसे लास्ट में है 2 पर्व। तो इसमें कोई भी आ नहीं रहा है, तो आंसर राइट आंसर है नंबर। रसिक प्रिया, काव्य विवेक, प्रीति कौमुदी, द्रोण पर्व। 93 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि है। राजा प्रताप सिंह के आश्रित कवि कौन है? 93 का प्रश्न की ओर चलते हैं। 93 प्रश्न का है, राजा आपका प्रताप सिंह का आश्रित कवि है सोमनाथ। 94 शंकुतला नाटक किसकी द्वारा रचित रचना रीतिकालीन नाटक है? शंकुतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है? तो इसका राइट आंसर है नेवाज द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है। 95 निम्न में से कौन सा रचना घनानंद की नहीं है? वियोग वेली, इक्सनामा, प्रकीर्णन छंद, इक्सलता। तो यह आपका राइट आंसर है इक्सनामा, आपका घनानंद का नहीं है। 96 प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसने कहा? यूरोप का विद्वान आपका जज ग्रियर्सन है, तो जज ग्रियर्सन ही बोलेगा, जज ग्रियर्सन।
97 निम्नलिखित में से कौन सा बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। यहाँ आपको कौन सा बात कही है? तो यह भी बात कही है केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, सही बात है, यह कही है। उसमें यह सग्रहता और भावुकता भी न थी जो कि एक कवि में होनी चाहिए, यह भी सही है। वे संस्कृत साहित्य के सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचनाओं कौशल का धाक जमाना चाहते थे, यह भी सही है। अपनी रचना में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों का परहेज किया, यह गलत है, परहेज नहीं किया, यूज किया। राइट आंसर ए नंबर 1, 2 और 3। 98 निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के अनुसार जन्म वर्ष के आधार पर व्यक्त कीजिए। यहाँ मतीराम देव बिहारी जसवंत सिंह। तो यहाँ आप देखते हैं 98 नंबर सबसे पहले बिहारी है, बिहारी सही, बिहारी सबसे पहले बिहारी पैदा हुआ था। कोई ऑप्शन में बिहारी सबसे पहले है, ये नहीं है, डी में है तो राइट आंसर मार दीजिए डी, बिहारी। उसके बाद है आपका देव, तीसरा में है आपका जसवंत सिंह, लास्ट में है मतीराम। 99 क्वेश्चन निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित करें। आपको मिलाना होगा चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण देव, लाल कवि, छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दर्शक, रस विलास। यहाँ देखते हैं रस के बारे में, बार बार रस विलास आ रहा है। रस विलास आपका देव का है, रस विलास देव। 3 का आपका 4 नंबर, 3 का 4 नंबर किस में है? 3 का 4 नंबर आपका बी नंबर में मिल रहा है। 1 का चिंतामणि त्रिपाठी आपका काव्य प्रकाश, चिंतामणि आपका काव्य प्रकाश। उसके बाद है भूषण, भूषण है आपका छत्रसाल दर्शक। देव का है रसविलास। लाल कवि आपका छत्र प्रकाश लाल कवि। सौ नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। ये घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर। सूची में है जगदी विनोद, बिरहा लीला, बिरहा वारिस, सुजान चरित्र। घनानंद किससे प्रेम करते हैं? आपका सुजान, घनानंद, ये आपको मिलान करना होगा। रचनाकार और रचनाओं के साथ, तो यहाँ मिलान करते हैं। घनानंद आपका बिरहा लीला, घनानंद बिरहा लीला, यानी 1 का 2 नंबर आपका बी में मैच कर रहा है, बी नंबर में। बी बोधा आपका बिरहा वारिस। सुधन आपका है सुजान, सौ से सुजान चरित्र। पद्माकर आपका है जगदीनोद। 101 प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा नीति काव्यधारा के कवि नहीं है? ए गिरिधर कविराय, रसिक गोविंद, दीनदयाल गिरी वृत्त। 101 का राइट आंसर है आपका बी नंबर। रसिक गोविंद, 101 का बी नंबर रसिक गोविंद। 102 प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगत युग्म का चयन कीजिए। काव्य कल्प तुम सेनापति, रस प्रबोध रसलीन, रसिक प्रिया देव, सिंगार लतिका द्विज देव। तो इसका राइट आंसर है आपका रसिक प्रिया देव। 103 असंगत युग्म का चयन करें। पंचाध्याय सोमनाथ, बी में है लक्षण सिंगार, तोष कवि, सी में है राम सौमेध्य, चिंतामणि, सिंगार लता, सुखदेव मिश्रा। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है आपका, यह संगत है। लक्षण सिंगार, तोष कवि यह संगत है।
104 प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगति युग्म का चयन करें। रस रहस्य, सौवाग, निरूपण ग्रंथ, हित तरंगिनी, नायक भेद, रसराज, सवांग, निरूपण ग्रंथ, डी पिंगल छंद विवेचन। इसमें आपको असंगत युग्म करना होगा, तो इसका है रसराज, सवाग, निरूपण ग्रंथ। सी नंबर इसका राइट आंसर है। 105 रीतिकाल का अलंकृत नाम किसने उपयुक्त माना है? यह पहले भी आया था, तो इसका आंसर है मिस्टर बंधु। आपका रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हैं, मिस्टर बंधु विनोद। 106 में है चंद्रमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? चंद्रमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2 भाग में विभक्त किया गया है चंद्रमाला को। 107 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन नामकरण क्यों किया? तो इसका आंसर है आपका, हाँ, प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नामकरण क्यों किया? ऑप्शन ए में है इस काल में लक्षण भाषा का प्रयोग रीतिमुक्त कवियों ने किया। बी में इस काल में चमत्कार दर्शन के काव्य अधिक है। सी में इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, अर्थात रीति निरूपण इस काल का प्रधान प्रवृत्ति है। इसमें से कोई नहीं। 107 और 107 का राइट आंसर है इस काल में रीति निरूपण सर्वाधिक हुआ है, अतः रीति निरूपण इस काल का प्रधान प्रवृत्ति है, इसीलिए इसका नामकरण आपका रीतिकाल कहा गया। 108 नंबर, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के गठन का इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकाश की विशिष्टताओं के बंधन से यथार्थ संभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। रीतिकाल के संदर्भ में यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि यह नारी कोई व्यक्ति या समाज का संगठन का इकाई नहीं है, बल्कि यह सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथा मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। 109 नंबर का प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक वितरित वनस्थली है, मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। जून 2019 का प्रश्न है। आज हम लोग इस वीडियो पे रीतिकाल को समाप्त किए। आज हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं आपका आधुनिक काल से संबंधित। तो यह रीतिकाल इसी के साथ खत्म। मिलते हैं आधुनिक काल से संबंधित, आधुनिक काल का काव्य खंड से संबंधित क्वेश्चन की ओर।